हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बिरयानी में झुंगुर निकलने का वाकया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के टिफिन सेंटर में चटनी में झुंगुर निकलने का वाकया अभी ताज़ा ही था कि अलवाल के एक होटल में बिरयानी से झुंगुर बरामद हुआ। तफसीलात के मुताबिक अलवाल में वाक़ एक होटल में बाज़ लोग खाने के लिए पहुंचे थे, जहां बिरयानी में झुंगुर पाया गया। बाज़ ग्राहकों को समेत ग़िज़ा से मुतासर होने की इत्तलात हैं। ग्राहकों ने जेएचएमसी के हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो होटलों में साफ़ और मियारी ग़िज़ा की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। हैदराबाद को दरियाई गोदावरी से पानी मुंतकिल करने की हिदायत। ओहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का आला सतही इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद में पीने के पानी के मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने के इक़दाम पर जोर दिया है। उन्होंने शहर में पीने के पानी की सरबराही और तलब का आला सतही इजलास में जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर मुनक़्क़िदा इजलास में महकमा आबपाशी और हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद में पीने के पानी की ज़रूरियात से निपटने के लिए दरियाई गोदावरी से 20 TMC पानी हैदराबाद मुंतकिल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट जिले में कोंडा पोचम्मा और मल्ला सागर प्रोजेक्ट से शहर हैदराबाद को पानी की मुंतकिली से मुताल्लिक़ जामी रिपोर्ट तैयार की जाए। किस प्रोजेक्ट से हैदराबाद को पानी मुंतकिल करने पर कितने अखराजात आयद होंगे और मज़कूरा प्रोजेक्ट्स में पानी की दस्तयाबी का भी जायजा लें। उन्होंने 21 दिसंबर तक हैदराबाद को गोदावरी के पानी की मुंतकिली के सिलसिले में एक जामे लाए-ए-अमल तैयार करने की हिदायत की। चीफ मिनिस्टर ने उन ओहदेदारों पर मिशन भागीरथता के ओहदेदारों के साथ तालमेल करते हुए पानी की मुंतकिली को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस इजलास में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर, वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी और महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी प्रशांत P. पाटिल और दूसरे मौजूद थे। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। शराबियों को 2 करोड़ 87 लाख का जुर्माना। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट सेफ्टी को यकीनी बनाने के मकसद से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान 24 अगस्त से 21 नवंबर 13,933 मोटरसाइकिल सवारों को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़कर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इस सिलसिले में 13,188 चार्जशीट मुख्तलिफ अदालतों में दाखिल की गई। इसी तरह जारिया साल पुलिस ने 52,080 अफराद को हालत नशे में गाड़ियां चलाते हुए पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान पकड़े गए 824 शराबियों को अदालतों ने 1 ता 10 दिन जेल की सजा सुनाई। 227 शराबी ड्राइवर्स को समाजी खिदमात की हिदायत दी गई, जबकि 99 ड्राइवर्स के लाइसेंस 2 ता 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए गए। अदालतों ने शराबियों को 2 करोड़ 87 लाख 20,600 रुपये जुर्माना आयद किया। रियासत में 21 9 दिसंबर प्रजा पालना विजय उत्सव। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपील की है कि 21 9 दिसंबर रियासत भर में मुनक्किद होने वाले प्रजा पालना विजय उत्सव को अवामी त्यौहार के तौर पर मुनक्किद करते हुए अवाम की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। विजय उत्सव के इनेकाद के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ अहकामात दिए। हुकूमत के इख्तिदार हासिल करने के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर यह विजय उत्सव मुनक्किद किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि इस विजय उत्सव के दौरान जहाँ अवाम को हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी से वाकिफ करवाया जाएगा, वहीं मुस्तकबिल के मनसूबों पर रोशनी डाली जाएगी। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना विजय उत्सव की तैयारियों का मुख्तलिफ महकमेजात के चीफ सेक्रेटरीज और आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। तेलंगाना में जामे घर घर सर्वे 1 करोड़ मकानात का इहाता। तेलंगाना में जामे घर घर सर्वे के दौरान तकरीबन 1 करोड़ मकानात का इहाता किया गया है। हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि अब तक 87.1% मकानात में सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। जंगांव और मुलक अजला में 100% का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है और दिगर 10 अजला में यह आखिरी मरहले में पहुंच गया है। मेदक और नलगुंडा अजला में 99.9%, यादाद्री भोंगिर जगत्याल और गदवाल में 99% सर्वे का काम मुकम्मल हो गया है। हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि सर्वे का 98.5% कामारेड्डी में और 98% मंचरियाल, आसिफाबाद, निजामाबाद और सिरसिल्ला अजला में किया गया। बताया गया है कि महबूब नगर, खम्मम, नारायणपेट, महबूबाबाद, सूर्यापेट, करीमनगर, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, निर्मल, वरंगल, सिद्दीपेट में 90% और रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, हनमकुंडा जिले में 80% से ज़्यादा सर्वे मुकम्मल किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों में ताहम कुछ सुस्त रवि जारी है। हैदराबाद में 8 से 16 दिसंबर तक अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली। हैदराबाद में 8 से 16 दिसंबर तक अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जाएगी। गच्चीबौली के GMC बाला योगी स्टेडियम में ये रैली होगी। आर्मी रिक्रूटमेंट बोर्ड के ओहदेदारों ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडर्स के लिए 10th क्लास कामयाब उम्मीदवार अहल होंगे। इस रैली में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए 12 फरवरी को मुनक्किदा रैली में शिरकत करने वाले भी हाजिर हो सकते हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो अपने साथ तमाम दस्तावेजात लाएं।
समेत ग़िज़ा से फौत तलबा के खानदानों को एक्स गिरिशा का मुतालबा। बिहार के रुकन कौंसिल की कविता ने रियासत के मुख्तलिफ सरकारी दवाखानों में गैर मियारी ग़िज़ा से फौत होने वाले 42 तलबा के हर एक खानदान को 10 लाख रुपये मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने आसिफाबाद जिले के वांगड़ी गिरिजन गर्ल्स आश्रम स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा से बीमार होने वाली शैलजा नामी तालिबा की यादत की, जो हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। कविता ने हॉस्पिटल पहुँचकर शैलजा और उनके अरकान खानदान से भी बातचीत की। बाद मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि रियासत में आदिलाबाद से लेकर आलमपुर तक रोजाना किसी एक स्कूल के हॉस्टल में कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। खासतौर पर नाक़िज़ और गैर मियारी ग़िज़ा की सरबराही से कई तलबा मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आकर 11 महीने हो गए हैं। इस तरह हर महीने औसतन 3 तलबा हॉस्टल के गैर मियारी ग़िज़ा से मुतासिर होकर फौत हो रहे हैं। फौत होने वाले तलबा की तादाद 42 तक पहुँच गई है। हैदराबाद में रियल एस्टेट शोबा दोबारा उरूज पर पहुंच रहा है। शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट दोबारा उरूज पर पहुंच रहा है। मकानात के फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साल 2024 के सहमाही जुलाई से सितंबर के दौरान 12,700 मकानात फरोख्त हुए। इसके अलावा मजीद 13,900 मकानात फरोख्त के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरे सहमाही के मुकाबले मकानात के फरोख्त में 16% की कमी आई है। बावजूद इसके अनार्क स्टडी के मुताबिक फिर भी नए मकानात के फरोख्त में 1% का इजाफा हुआ है। बिलखुसूस हैदराबाद के मगरबी इलाके में मकानात के फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस सहमाही के दौरान वेस्ट जोन में 53% मकानात फरोख्त हुए। इसके बाद नॉर्थ जोन में 28%, साउथ जोन में 13%, ईस्ट जोन में 4% मकानात फरोख्त हुए हैं, जबकि सेंट्रल जोन में सिर्फ 1% मकानात फरोख्त हुए। महाराष्ट्र में अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया। केटीआर ने कहा। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने महाराष्ट्र और झारखंड के इंतखाबी नतायज पर तबसरा करते हुए कहा कि दोनों रियासतों के अवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया। झारखंड के अवाम ने बीजेपी को भी मुस्तरद कर दिया। इससे यह वाज़ेह होता है कि मुस्तकबिल में इलाकाई पार्टियों का ही जोर रहेगा और अवाम कौमी पार्टियों पर भरोसा करने के मौक़ूफ में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर अपोजिशन की हैसियत भी हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में इलाकाई जमातें कमज़ोर हैं वहीं बीजेपी को कामयाबी मिल रही है और जिन रियासतों में इलाकाई जमातें ताकतवर हैं वहां बीजेपी की दाल नहीं गल रही है। इस मौके पर तारक रामा राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की हजीमत आमेज शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर को अवाम के लिए काम करना शुरू करना चाहिए। प्रियंका गांधी की कामयाबी पर गांधी भवन में जश्न। प्रियंका गांधी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया। उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव और फिशनरीज कॉर्पोरेशन के सदस्य मेटो साई कुमार के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा कि वायनाड के ज़िमनी इंतखाबात में पहली मरतबा मुकाबला करते हुए कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज़ायद वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए एक नई तारीख बनाई है। मुल्क के अवाम बिलखुसूस कांग्रेस के कारकुन प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक देख रहे हैं। कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर मरकजी हुकूमत को घसीट रहे हैं। प्रियंका गांधी के पार्लियामेंट में पहुंच जाने से कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा। अवामी मसाइल बिलखुसूस ख़वातीन के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करेगी और साल 2029 के लोकसभा इंतखाबात में दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने में अहम रोल अदा करेंगे। प्रियंका गांधी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने में अहम रोल अदा करेंगी। वी हनुमंत राव ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद ने दौलत को पानी की तरह बहाते हुए कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की कामयाबी मोदी और शाह की कामयाबी नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की कामयाबी है। जेएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी कामयाब होगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आइंदा जेएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी दर्ज करेगी। साथ ही हल्के लोकसभा मलकाजगिरी के हुदूद में शामिल तमाम बल्दी डिवीजन्स में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मलकाजगिरी के पद्मावती फंक्शन हॉल में मुनक्किदा बीजेपी के एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। इटेला राजेंद्र ने कहा कि किसी भी पार्टी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए तंजीमी सतह पर मजबूत और ताकतवर होना पड़ता है। तेलंगाना के असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है। आइंदा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी कामयाबी का निशाना मुख्तस करते हुए इंतखाबी मैदान में उतरेगी। इससे पहले मुनक्किद होने वाले जीएचएमसी के इंतखाबात को सेमीफाइनल के तौर पर कबूल करेगी। इटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। मूसा प्रोजेक्ट के नाम पर चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अवाम को उनके अपने घरों से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बीआरएस और मजलिस के दरमियान इत्तेहाद है। अवाम को गुमराह करने के लिए कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे को तनखीद का निशाना बना रही है, मगर हकीकत में तीनों जमातों के दरमियान खुफिया इत्तेहाद है। जेएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी इन तीनों जमातों के खुफिया इत्तेहाद को अवाम के सामने आश्कार करेगी। बीआरएस मुल्क की अमीर तरीन इलाकाई जमात।
बीआरएस को हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद इलाकाई जमात बनने का एजाज हासिल हुआ है। अपने खाते में 1449 करोड़ रुपए मौजूद होने की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तफसीलात फराहम की। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के फंड्स की भी तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अपलोड की गई है। तेलुगु देशम के अकाउंट में 272 करोड़ रुपए मौजूद है। मुल्क की इलाकाई जमातों में बीआरएस के खातों में सबसे ज्यादा रकम है। बीआरएस ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को 2024 के लोकसभा इंतखाबात में किए गए अखराजात की तफसीलात पर ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। अब तक उड़ीसा के बीजू जनता दल 625 करोड़ रुपए के साथ सरफहरिस्त थी। केसीआर की क़यादत वाली बीआरएस ने इसको पीछे छोड़ दिया। लोकसभा इंतखाबात से पहले तक बीआरएस के खातों में 1519 करोड़ रुपए थे। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई से इख्तिताम तक पार्टी को 47.56 करोड़ रुपए बतौर अतियात वसूल हुए। इंतखाबी तशहीर और दिगर प्रोग्राम्स पर 120 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की रिपोर्ट में वजाहत की गई। दिगर इलाकाई जमातों में तमिलनाडु की डीएमके के पार्टी के खाते में 338 करोड़, समाजवादी पार्टी के खाते में 340 करोड़, तेलुगु देशम पार्टी के खाते में 272 करोड़, जेडीयू के खाते में 147 करोड़, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 करोड़ रुपए होने का इंकशाफ हुआ। उत्तर प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात, बीजेपी को 7 और एसपी को 2 हलकों पर जीत। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन में जहां एक जानिब बीजेपी ने 7 सीटें हासिल की हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी के हाथ खाली रहे। गुज़िश्ता इलेक्शन में इन 9 में से 5 पर एसपी ने परचम लहराया था और 4 बीजेपी के पास थे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में इस बार बीजेपी ने 7 सीटों पर अपना परचम लहराया है, जबकि एसपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ा। इस ज़िमनी इलेक्शन में बीएसपी को आवाम ने पूरी तरह से नकार दिया और इसका खाता भी नहीं खुल सका। महाराष्ट्र में एनडीए सुनामी, झारखंड में इंडिया बरकरार। बीजेपी ज़ेर क़यादत महायुति ने हफ्ते को महाराष्ट्र को जाफरानी रंग में रंग दिया और एमवीए के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की, जबकि अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने झारखंड में अपना कब्जा बरकरार रखा। दोनों रियासतों में वोटर्स ने बरसर इख्तियार जमातों को फतह से हमकिनार किया। इन इलेक्शंस में कटेंगे तो बटेंगे और एक हैं तो सेफ है नारों का बीजेपी ने कसरत से इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने अहम रियासत महाराष्ट्र में 149 सीटों पर मुकाबला किया और 132 पर कामयाबी हासिल की। इसने अपने पार्टनर्स शिवसेना और एनसीपी के साथ 288 रुकन असेंबली में 235 सीटें हासिल की। कांग्रेस और शिवसेना यानी यूबीटी, एनसीपी यानी एसपी इत्तेहाद का मलन सफाया हो गया और इसे महज 49 सीटें हासिल हुई। महाराष्ट्र में अपोजिशन के खिलाफ अवाम ने फैसलाकुन मैंडेट दिया, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में इसे कुछ राहत हासिल हुई, जहां वोटर्स ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दे दी है। 81 रुकनी झारखंड असेंबली में बीजेपी को 24 सीटें हासिल हुई, जबकि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 35, कांग्रेस ने 16, आरजेडी ने 4 और एक सीपीआई-एमएल ने 1 सीट हासिल की। इस तरह इस इत्तेहाद ने जुमला 56 सीटों पर कब्जा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कामयाबी के लिए जेएमएम इत्तेहाद को मुबारकबाद दी और बीजेपी की तायद करने वाले रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र में शानदार जीत पर बीजेपी के कारकुनों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे को रंग लगाया, ढोल की थाप पर डांस किया और मिठाई तकसीम की। मोदी ने महाराष्ट्र की कामयाबी को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तरक्की की जीत हुई, अच्छी हुक्मरानी की जीत हुई, हम मुत्तहिद होकर मजीद बुलंदियों पर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के मेरे भाइयों बहनों, बिलखुसूस रियासत के नौजवानों और खवातीन से एनडीए के लिए तारीखी मैंडेट पर दिली इजहार तशक्कुर किया। ये आवाम का फैसला नहीं हो सकता, महाराष्ट्र नताइज पर संजय राउत का दावा। शिवसेना यानी यूबीटी के कायद संजय राउत ने महाराष्ट्र के इंतखाबी नताइज पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि ये आवाम का फैसला नहीं हो सकता। संजय राउत ने दावा किया कि महायुति ने पूरी सरकारी मशीनरी को अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा इस रियासत के अवाम बेईमान नहीं हैं, शिंदे के तमाम उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये नताइज अवाम पर मुसल्लत किए गए हैं और उनका मकसद अपोजिशन को कमजोर करना है। राउत ने इल्जाम लगाया कि महायुति की ये हिकमत अमली किसी साजिश का नतीजा है। ये नताइज अवामी जज्बात की अक्कासी नहीं करते, बल्कि सियासी चाल का नतीजा है। मालेगांव सेंट्रल से मजलिस उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कामयाब। महाराष्ट्र के मालेगांव सेंट्रल हल्के से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने 162 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार आसिफ शेख को शिकस्त दी। इस हल्के में 12 अराउंड्स की रिकाउंटिंग हुई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि मजलिस महाराष्ट्र में एक मुनफरिद सियासी मुकाम रखती है। हम नए अज़्म और हौसले के साथ दोबारा काम करेंगे। नताइज पर रद्दबल का इजहार करते हुए सदर मजलिस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वो मुफ्ती इस्माइल को दूसरी बार मालेगांव के एमएलए मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद देते हैं और वो महाराष्ट्र के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मजलिस को बड़ी तादाद में वोट दिया। मजलिस के उम्मीदवारों, कारकुनों और हामियों से वो दरख्वास्त करते हैं कि दिल छोटा ना करें और नए अज़्म के साथ काम करें। इंतखाबी नताइज से जाहिर होता है कि अवाम एक हकीकी सियासी मुतबादिल की तलाश में हैं और मजलिस ने महाराष्ट्र की सियासत में अपनी जगह बना ली है। सदर मजलिस ने कहा कि धौलिया के उम्मीदवार फारूक शेख, शोलापुर के उम्मीदवार फारूक शाहबदी और गोंडी के उम्मीदवार अतीक अहमद खान ने अपनी सीटों पर खासी मजबूत जिद्दोजहद की और इंशाअल्लाह इनकी साबित कदमी आइंदा रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील ने एक मुश्किल वक्त में महाराष्ट्र में पार्टी की क़यादत की और उनकी अपनी सीट भी आसान नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह दोबारा वापस आएंगे।
इम्तियाज़ जलील एक आम सियासतदान नहीं है और मुझे यकीन है कि ये इनके सियासी सफ़र में महज एक आर्जी रुकावट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसके 5 उम्मीदवार दूसरे मुकाम पर रहे, एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। महाराष्ट्र इंतखाबात में एक और मुस्लिम उम्मीदवार भी कामयाब, मुंतखब मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 10 हो गई। महाराष्ट्र के सलाड असेंबली हल्के से शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार ने चौथी बार कामयाबी हासिल की है। इनके नतीजे का ऐलान ताखिर से हुआ क्योंकि दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला था। उन्होंने ठाकरे ग्रुप के उम्मीदवार सुरेश बंकर को शिकस्त दी। दोनों उम्मीदवार आखिरी राउंड तक बराबर थे। कुछ राउंड्स में अब्दुल सत्तार आगे थे तो कुछ राउंड्स में सुरेश बंकर आगे थे। बिलाखिर अब्दुल सत्तार 2420 वोट लेकर कामयाब हुए। सत्तार को 1,37,960 वोट मिले, जबकि सुरेश बंकर को 1,35,540 वोट मिले। इस तरह इनकी कामयाबी के बाद महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद 10 हो गई है। वायनाड के बाद नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस की हुई फतेह। आखिरी राउंड में हुआ उलटफेर। रवा महीने जिन 2 पार्लिमानी सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था, इनमें वायनाड के साथ साथ महाराष्ट्र की पार्लिमानी सीट नांदेड़ भी शामिल है। इन दोनों ही पार्लिमानी सीटों पर कांग्रेस ने फतेह का परचम लहराया है। पहले तो वायनाड सीट से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तकरीबन 4,11,000 वोटों से तारीखी फतेह हासिल की है। और अब खबरें सामने आ रही है कि नांदेड़ सीट पर डाले गए वोटों की गिनती के दौरान आखिरी राउंड में बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस उम्मीदवार रविंदर विसंतराव चौहान ने जीत हासिल कर ली है। दरअसल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बहुत देर तक बीजेपी उम्मीदवार संतोकराव हंबरडे सबकत बनाए हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती खत्म होने के बाद जब डेटा अपडेट किया गया तो रविंदर चौहान की जीत पर मोहर लगा दी गई। रविंदर चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार को 1,457 वोटों के फर्क से शिकस्त दी है। रविंदर चौहान को जहां 5,86,788 वोट हासिल हुए, वहीं संतोकराव को 5,85,331 वोट मिले। इस सीट पर तीसरा मुकाम वंचित बहुजन अखाड़ी उम्मीदवार अविनाश विश्वनाथ को हासिल हुआ, जिन्होंने 80,179 वोट हासिल किए। काबिल जिक्र है कि रविंद्र चौहान के वालिद वसंतराव चौहान ने 2024 लोकसभा इंतखाब में नांदेड़ सीट से कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी। इनके अचानक इंतकाल से ये सीट खाली हो गई थी और ज़िमनी इंतखाब की जरूरत पड़ गई। ऐसे हालात में जब महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में महायुति ने हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है, नांदेड़ सीट पर कांग्रेस का कब्जा एक बड़ी हौसलायाबी है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में महायुति की शानदार कामयाबी के बाद दिल्ली में वाक़ बीजेपी हेडक्वार्टर में जब नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनान से खिताब किया तो नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब का भी तस्करा किया था। उन्होंने गलती से दावा कर दिया कि नांदेड़ में जीत के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा सीटों की तादाद 9 से बढ़कर 10 हो गई है। इनके इस बयान के कुछ देर बाद ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने जब इस सीट का फाइनल रिजल्ट अपडेट किया तो इसमें कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब दिखाया गया। काबिल जिक्र बात यह भी है कि नांदेड़ लोकसभा की दोनों असेंबली सीटों नांदेड़ नॉर्थ और नांदेड़ साउथ पर महायुति में शामिल शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आइसलैंड में नए आतिशफिशा का लावा रिहायशी इलाकों में दाखिल। आइसलैंड में आतिशफिशा से लावा निकलने के बाद मुतासरा इलाकों से शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। लावे ने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया, जिसकी वजह से कई मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। रवा बरस के दौरान आइसलैंड में 7वें आतिशफिशा ने लावा उगलना शुरू किया है। जजीरे नुमा रेगिन्स में मौजूद नया आतिशफिशा 800 बरस बाद फाल हुआ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।